हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार रावण मारा ही गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कई बार हमें आलस आ जाता है, हम सोते रहते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारी अंतरात्मा बोलती है कि अब बहुत सो लिए, कुछ करो। आपने कई लोगों को देखा होगा, बातें ही करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। उनकी भी अंतरात्मा बोलती है अब बहुत बातें हो गई, लेकिन कुछ काम करो। कई लोग समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उनकी भी अंतरात्मा बोलती है उठो और अब कुछ काम करो। यानी हमने पाया दैनिक जीवन में भी बुराई पर अच्छाई की जीत होती रहती है। हमारी खुद की अंतरात्मा हमें जगाती रहती है कि इस बुराई को छोड़ो और अच्छाई को अपनाओ। वो बात अलग है कि कुछ लोग फिर भी बुराई को नहीं छोड़ पाते और वहीं रह जाते हैं। वहीं कुछ लोग इस बात को समझ जाते हैं, मेहनत करते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो पहली सीख जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत फ़ायदेमंद है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी बुराई क्यों ना हो, उसे ख़त्म होना ही होता है। दूसरी बात, रावण को उसके पुत्र, मित्र, रिश्तेदार और परिवार वालों ने इतना समझाया कि आप भगवान राम से ना लड़ें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। रावण ने किसी की नहीं मानी, एक एक करके सारे लोग मारे गए और अंत में रावण अकेला रह गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जीवन में हम नाम, यश और प्रतिष्ठा और पैसा कमाने के लिए अपनी अंतरात्मा के साथ साथ हमारे दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार किसी की नहीं सुनते। कई बार हम गलत रास्ते भी अपना लेते हैं और सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी अकेले रह जाते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों, हमें ये समझनी पड़ेगी कि अपने परिवार वालों की और अंतरात्मा की बलि देकर अगर हम सब कुछ हासिल भी कर लेंगे तो भी अकेले रह जाएंगे। तो दोस्तों इस बात को याद रखना है, अपनी अंतरात्मा को मार के कुछ हासिल नहीं कर सकते। तीसरी बात कि आपने देखा भगवान राम कितने ताकतवर थे, कितने पराक्रमी थे, उसके बावजूद भी रावण को मारना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि उसकी कमज़ोरी है और भगवान राम ने बाण मारा नाभि में और रावण मर गया। तो तीसरी हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन को केवल हम अपने पराक्रम से, अपनी शक्तियों से नहीं हरा सकते, हमें दुश्मन की कमज़ोरी भी मालूम होना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे देश हैं जो कितने ही ताकतवर हैं, लेकिन दुश्मन देशों की कमज़ोर जो जगह है उस पर वो अटैक करते हैं। इस तरह से वो जीत हासिल करते हैं। आपने कई सारे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा कि वो केवल स्टडी नहीं करते, वो पैटर्न भी चेक करते हैं, कुछ ट्रिक्स भी लगाते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इवन आपने कई सारे बिजनेसमैन को भी देखा होगा, वो केवल मेहनत नहीं करते, अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, इवन मार्केट की कमज़ोरी का पता करते हैं, मार्केट की एक्चुअल कंडीशन का पता करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ठीक यही स्थिति हम कोरोना में भी देखते हैं कि हमें बोला गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, जो अपनी बढ़ा के रखेगा, डेफिनेटली उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन साथ ही साथ साइंटिस्ट ने ये भी पाया कि कोरोना वायरस की कमी क्या है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो ये वायरस हमें इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा या एक से दूसरे में नहीं जा पाएगा और वहीं मर जाएगा। तो दोस्तों तीसरी बात हमने ये सीखी कि हम चाहे जितने ताकतवर हों, लेकिन हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है उसकी कमज़ोरी क्या है। आई होप ये नॉलेज आपके काफ़ी काम आएगी, आप इसे जीवन में यूज़ करके अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। थैंक यू।